गौरी, क्योंकि तुम्हें उसकी बेटी के बहुत करीब जाना था। रुक जाओ। मामा जल्दी छूट जाओ, कोई आ रहा है। सब पकड़े गए, ये मेरी गलती है। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो मैं अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिल पाऊंगा। हे! चुप करो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये शुरू से जानता था, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत बेकार। क्या तुमने नहीं बोला था तुम कुछ करोगे? मैं एक बेवकूफ था। झूठे! तुम भी बाकियों की तरह झूठे हो। रोको उन्हें, तुम क्या हो, एक बड़े बंदे? ठीक है कि तुम कैसा फील करती हो, लेकिन अगर तुम काउंसिलर चियोने के खिलाफ गई तो मेरी जॉब चले जाएगी। पापा आपको क्या ज्यादा पसंद है, मैं या जॉब? वो गौरी! आया। मैस 7 वर्सेस 1, हार मान भी लो। हे तुम क्या कर रहे थे? खुश हो कि तुम झूठे नहीं हो। वो जिद्दी है। अच्छा जी, लेकिन किस लिए? वो जवान है ना, क्या? उसको अपने आइडिया पर चलना है, उससे हार नहीं मानेंगे। ये जवानों का सौभाग्य है। ऐसा मत कहो कि ये तुम्हारी दिक्कत नहीं है। हे! होंडा, क्या बात है होंडा? कुछ नहीं। यामासाकी-सान, आपने सिर्फ उन्हें अंदर देखा था। हाँ बस मैं यामासाकी, हमारी बेटी भी तो अंदर है ना। लेकिन अभी तो किसका इंतजार कर रहा है? शायद हमने जितना सोचा था वो हमसे बेहतर है। उनकी फोटोज लीक कर दी। हेलो गाइस, बीच में आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही एनिमे हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरडीजे रोहित एनिमे प्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने वाले वीडियो में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें नारुतो शिपुडेन को हिंदी में देखना है, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया है, लेकिन हम उसको तब जाके अपलोड करेंगे जब इस मूवी पे काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हमारे करीबन 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब ठोको। और अगर आप लोग ऑफिशियल हिंदी एनिमे देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे क्रंचीरोल का ऑफिशियल चैनल क्रंचीरोल एनिमे हिंदी को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि ओवरऑल पूरे टेलीग्राम पे सबसे पहले एनिमे वहाँ पे ही अपलोड होता है हिंदी में। तो आप लोग मूवी कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस टिल दिस। जल्द ही मिलते हैं गाइस, सायोनारा। मैंने फैक्ट्री के लोगों के बारे में सुना, क्या ये हमारे स्कूल से है? सच में? बिल्कुल नहीं। ओनी-जान! लेकिन ये लाइन में क्यों?
आँच बिल्कुल भी मुझे नहीं है। मैं ही हूँ जो इसमें नहीं है। मैंने आपकी बेटी की फोटो नहीं डाली। बढ़िया। इसके साथ पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उनका सीक्रेट्स और असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये जल्द ही टूट जाएगा। क्या ये आराम से होगा? बिल्कुल। खैर, लगता है एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो काटा सोमा के मिडिल क्लास में था, लेकिन वो अलग बंदा लगता था। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे बहुत सताया गया और उसने स्कूल बदल दिया। उसके लुक्स के साथ कैसे? उसने बाहर जाने का दिखावा करा ताकि उसको हाई स्कूल में कोई सता ना सके। दिखावा करना कितने दुख की बात है। यादों के स्टिकर्स, अलग बंदा, कितना बेवकूफ है। अगर तुम इतना बड़ा हंगामा नहीं करते, तुम्हारा काला चिट्टा सबके सामने नहीं होता। सोमा कौन? इसका चेहरा देख, ये तो अपने स्कूल का लगता है। तो बहुत बीमार लग रहा है। वो लोग कब तबाह होंगे, कितने बेकार है ना? ये बंदा फैक्ट्री से भी पोस्ट कर रहा है। मैं एक पागल को डेट कर रहा हूँ जो खुद के मजे के लिए बस खेलती है। तुम बस समय बर्बाद करती हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता था। मैं भोला था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये यामासा की कावड़ी के डैड के काम की फिगर नहीं। क्या कुछ एक्साइटिंग जानना चाहते हो? सुनो, एक्साइटिंग जानना चाहते हो? ये 3 साल पहले हुआ। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? हमारे एम्प्लॉयज को भी जीने की जरूरत है। और फैमिली के बारे में क्या? इतना ज्यादा मत चीखो। क्या तुम्हें ऐसे सर्दी नहीं लग जाएगी? चियोनो-सान, इसके डैड एक पॉलिटिशियन है। क्या ये सच है कि लोकल काउंसिलर्स अमीर होते हैं, यहाँ तक कि बेहद भी? चियोनो-सान, कल के लिए शुक्रिया। मैं हूँ यामासा की कावड़ी। चलो साथ में घर चलते हैं। किसी तरह आजकल वो दोनों बहुत साथ घूमने लगे हैं, है ना? ये कावड़ी है जो इसके करीब रहना चाहती है। चियोनो-सान बाकी लोगों को ना नहीं कह सकते। तुम दोबारा यामासाकी कंस्ट्रक्शन थे? हाँ, आजकल काम शुरू हो गया। तुम्हारे पहले कनेक्शन नहीं थे, तो अब तुम्हारे पास कहाँ से है? कावड़ी आजकल तो मैं अनदेखा कर रही हूँ, है ना? तुमने हमें छोड़ के चियोनो को चुना। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? बेचारी लड़की और फालतू नहीं हो सकती। मैं बस इसके साथ हूँ। ये दिखावा करना बिल्कुल आसान नहीं है कि वो मेरे दोस्त है। आया। ऐसा नहीं है। यामासाकी-सान, ये बुरा है। उधर नीचे। ऑर्डर ऊपर से आए हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं। वो गुस्से में है। क्या वो जनता से नहीं डरते? आना मना है, पीछे हटो। शुक्रिया। हाँ, अभी बुढ़े आदमी के पीछे, इसलिए मैं पुलिस के इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को बनाना, वो पागल लड़की।
ठीक है। अंदर मत आना। क्या तुम तैयार हो छोटे बच्चे? सब लोग जल्दी करो। सुसान, तुम भी चलो। मोमोचिन, ओ कमीने! वो भाग नहीं सकते। अगर हम साथ काम करेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं। बाहर के लोगों को बोलो कि वो क्रशर्स दूसरी साइड ले जाएं। उनकी जवानी का खेल अब खत्म हुआ। जो उन्होंने किया है उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सब क्यों हो रहा है बोला? आया। वो क्या है? जाकी-सान! रोक दो उसे। वो क्या था? माइदा-सान! लावा दहर बह रहा है। ये अभी जारी रखना, खतरनाक होगा। बॉस ने कहा है दोबारा कर टेलीफोन के निकलते ही। अभी पीछे हट जाओ। ये अंत है, लेकिन अगर हमने जल्दी की और चीजें बुरी हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक ऑर्डर है और हमें कुछ भी हो जाए ये करना होगा। पीछे हट जाओ। रुको जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? ऐसा मत सोचना तुम बच गए। जब ये बारिश रुकेगी तब ये खत्म होगा। यार रहना। हम सभी बेवकूफ हैं। हम जानते थे कि वो सब हो जाएगा। हम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हे तुम, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बस कह दो। अब इसका क्या फायदा? हम अब वो लोग हैं जिनकी पोल अब खुल चुकी है। तुम दोनों, ये समय नहीं है कि हम आपस में मैं जो भी देख रहा हूँ वो सब झूठ है। हमारे बीच के जो रिश्ते थे वो सब बेकार है। नहीं, मैं तो शुरू से ये सब करने के खिलाफ था ना। हफ्ता होने वाला है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। चुप कर जाओ और अपने मॉम डैड के सुनो। अभी यही एक अच्छी चॉइस होगी। चियोनो, तो फिर किसी के पीठ पीछे कुछ मत बोलो बेहुदा। तो क्या तुमने अपने बारे में कुछ बताया है अब तक? तुम बस इसे तुम्हारे लिए मुश्किल बना रहे हो। तुम बस फिट होना चाहते हो, इसलिए तुमने खुद से झूठ बोला। तुम जानते हो तुम कितने दुखी हो और तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनना चाहता। अबे क्या कहा तूने? सोमा, रुको, हट जा। हट जाओ। हटो। हाँ? रुको। तुम भी चुप करो। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम मुझे दिखाई दिए थे उस दिन। तुम नहीं होते तो तुम्हारे साथ ये कुछ भी नहीं होता। हम पूरा हफ्ता बिता देते। हम एक दूसरे को जानते ही कितना थे। सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। मैं यहाँ
मेरी असलियत। मैं हमेशा वैसे ही जिया जैसे मॉम डैड चाहते थे। मुझे परफेक्ट होना पसंद नहीं क्योंकि सारे रूल्स निभाना होता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। माफ कर देना, दिल से माफी चाहूंगा, माफ कर दो सोमा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा अतीत क्या है। चलो साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस करें। मैं बहुत खुश हूँ। जिम्मेदारी लेना ए बेवकूफ। ये कैसे मजेदार मूड है। सबकी फीलिंग्स को सुनने के बाद क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे लिए देर हो गई है? माफ करना मुझे, ये हमारी शुरुआत है। मैं अभी बिहार नहीं आई हूँ। आज जिन ने बोला था कि वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन सच कहो तो मैं हमेशा तुमसे टोक्यो के लिए चलती रहती थी। वो क्या था? छोटी बच्ची हो क्या? तो यहाँ आने के बाद मेरा शायद वजह बढ़ गया है। जो मैं बुक्स में पढ़ता हूँ वो हमेशा एडवेंचर स्टोरीज होती है। मेरे डैड विग पहनते हैं। क्या ये मैंने सही किया? हाँ, खैर थोड़ा बुरे हो। हाँ? उन्होंने शायद अंदर क्रेन का इस्तेमाल किया। सामने का होटल बंद है। मैंने सोचा वो शांत होने के बाद सिलेंडर कर देंगे। क्रशर यहाँ है और हम अपना दूसरा होल बनाने लगेंगे हमारे प्लान के मुताबिक। ठीक है, बहुत बड़ा होल बनाना। होंडा, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? नहीं, मैं बस सोच रहा था यहाँ उसका सामना करने का अंत होगा। इससे पहले कि मैं जानता, मैं उनमें से थोड़ा पहले खुद को देखा। तुम्हारी उम्र में कैसी बातें कर रहे हो? ये कुछ नहीं मेरे खिलाफ खड़े होने के सिवा। जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, ये बात मत भूलना। तबाह करो। वो क्या है? गैस बलून। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक होगा? ये बिल्कुल साइंस क्लास के एक्सपेरिमेंट जैसा है, तो शायद मामा जी सच में जीनियस है। बच्चों को कम मत समझना। हाँ! इसी तरह वो थोड़े कूल लग रहे हैं। मजाक मत करो, सपने देखना बंद करो और उसे पकड़ो। आसमान में होंडा, तुम निकाल दिए गए हो। तुम्हारा सेक्रेटरी बनना, बस निकाल दो मेरे को। होंडा, आखिरकार मैं इस जॉब के लिए सही नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को दूसरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक पाखंडी है। पेलो इस पाखंडी को। मैंने कहा तुम्हारी मजाक बंद करो। हमने तुम्हें बोला है कोई अत्याचार नहीं। ये लो,
हे, सब रुक जाओ, मैं हूँ जियो। तुम ये ठीक है ना? वो इसी के लायक है।